देखिए हमने लास्ट लेक्चर में सम नंबर 32 तक कंप्लीट किया था। अब करना है सम नंबर 33, बट 33 आप पहले नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में 4 सम दिए, पहले मैं थर्ड नंबर का सम करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 उसमें थर्ड नंबर देखिए। हाँ, दूसरी बात, अब हमारी मेथड जो स्टार्ट हुई लास्ट लेक्चर में, हमारी जो मेथड कंप्लीट हुई थी वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी। आज जो मेथड स्टार्ट हो रही है वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहां पे लिख देता हूं, कौन से मेथड स्टार्ट हुई भाई? एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट हुई। हां, उसमें थर्ड नंबर 34 में थर्ड नंबर 3x - 5y = 4, सॉरी -4 = 0। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में x और y वाला जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड जाना चाहिए। यानी इस तरह से 3x - 5y -4 ऑपोजिट साइड +4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। then next 9x = 2y + 7 plus 2y opposite side minus, so -2y = 7, that is equation number 2। देखिए पहले तो आपको इस तरह से देखना है कि भाई जो x एंड y वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए, यहाँ पे भी x एंड y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए, +2y ऑपोजिट साइड -2y = 7, राइट। अब ध्यान से सुनना, या तो x या तो y, इन दोनों में से किसी भी एक का कोएफिशिएंट आपको इक्वल करना है। या तो x या तो y, दोनों में से किसी भी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। यानी सपोज देखिए यहाँ पे y को इक्वल करते हैं तो y का कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पे इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से पूरे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग इससे सिर्फ इसको इक्वल करना है, बट ऐसा नहीं है, इसको इक्वल करना है बट मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को, और 5 से पूरे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है। यानी हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, भाई फिर से बोल रहा हूँ, या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे दोनों को उल्टा, यानी 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से 2 को, दोनों के कोएफिशिएंट से उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वल हो जाएगा, बट पूरी इक्वेशन को। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 5। 2 से पूरे इक्वेशन 1 को और 5 से पूरे इक्वेशन 2, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 3 = 6x minus 2 5 = 10y and 2 4 = 8, इक्वेशन नंबर 3। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 = 45 minus 5 2 = 10 and 5 7 = 35, इक्वेशन नंबर 4। आ रहा है समझ में? चलिए फिर से ध्यान से याद रखें, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 2 5 = 10, 2 4 = 8 और 5 से 5 9 = 45, 5 2 = 10y and 5 7 = 30, इक्वल हो गया। देखिए दोनों इक्वल हो गए। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें क्या देखना है, अब दूसरा पॉइंट याद रखना है। भाई पहला क्या याद रखना है, या तो x या तो y, दोनों में से किसी भी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, ये फर्स्ट पॉइंट। इक्वल कर दिया हमने यहाँ पे y को, फिर जिसको आपने इक्वल किया है, हमने y को इक्वल किया है ना, उसकी साइन देखनी है। अगर दोनों की साइन सेम है तो हमें सबट्रैक्शन करना है यानी लेस करना है, और अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो एडिशन करना है। अगर दोनों की साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करना है, और अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो एडिशन। यहाँ पे सेम है ना, सबट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 from 3। चलो थर्ड में से फोर्थ को लेस करना है, 6x - 10y = 8, 45x - 10y = 30। ओके, तो अब देखिए सबट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करनी है। सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, साइन चेंज करनी है। तो उसमें देखिए जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसी की साइन चेंज करनी है। तो यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस, तो देखिए प्लस क्या है, -10y का
माइनस प्लस माइनस 45 माइनस 6 39x b का मल्टी साइन माइनस 35 माइनस 8 35 माइनस 8 यानी 27 b का मल्टी साइन माइनस दोनों तरफ से माइनस कट 39x equals to 27 39 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन अब इसमें दोनों को 3 से 3 9 जाए 3 13 जाए so x equals to 9 by 30 x equals to 9 by 30 बोलिए क्लियर हुआ फिर से हम आपको क्या करना है पहले या तो x या तो y दोनों में से किसी भी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है हमने y का इक्वल किया 2 से इक्वेशन 1 को और 5 से इक्वेशन 2 को यानी y इक्वल हो गया इक्वल होने के बाद आपको उसकी साइन लिखनी है अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है और अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन करना है यहां पे सेम है सो सब्ट्रैक्ट किया सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करना है सभी साइन चेंज कर देंगे जो दूसरा इक्वेशन है ना यहां पे ये इसकी साइन चेंज करनी इसका प्लस है तो माइनस हो गया माइनस का प्लस हो गया प्लस का माइनस ये दोनों का क्योंकि 10 में अब इसकी साइन प्लस है माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 10 0 प्लस माइनस माइनस 6 में से बड़ी वैल्यू से होगा 45 माइनस 6 39 b का मल्टी साइन माइनस 35 माइनस 8 27 b का मल्टी साइन माइनस दोनों तरफ से माइनस 5 39x equals to 27 39 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 9 are 33 so x equals to 9 by 30 अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 4 जिसमें रखने उसे रख सकते हैं आंसर मिल जाएगा 1 में ही रख देते हैं so 3x minus 5y equals to 4 put x equals to 9 by 30 3x is x की जगह पे 9 by 30 minus 5y equals to 4 27 by 30 minus 5y इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 चलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दे 30 ना होगा 30 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई एलसीएम 30 में से 30 जाएगा ना 5y into 30 1 into 30 35 is 65y upon 30 equals to 4 चलिए डिनोमिनेटर सेम हो गया एलसीएम 13 so 27 minus 65y upon 13 equals to 4 अब 13 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन 13 4 are 52 plus 27 opposite side minus 65y 52 minus 27 so 12 minus 7 5 इसको कट करके आएगा 3 minus 2 और 4 minus 2 2 20 अब ये मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन 25 by minus 65 5 5 and 13 5 so y equals to minus 5 by 13 आया समझ में अब आगे लिख देना है solution of pair of equation is पहले x का लिखना है 9 by 30 minus 5 by 30 ये इसका सॉल्यूशन है क्लियर अब इसी में क्वेश्चन नंबर 34 में ही सेकंड नंबर का है भाई ये पता चला ये फाइंड करने के बाद ये वैल्यू इसमें पुट डाउन कर दी दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया सो 13 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इक्वल हो गया आप इसमें 27 13 5 52 सॉरी 35 65 है वैसे डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हो मैंने पूरा वर्क किया हुआ है अब डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हो ओके और फिर आपको आंसर मिल जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में ही सेकंड नंबर देखिए 34 में सेकंड नंबर x plus 4y equals to 10 and 2x minus 2y equals to 2 that is equation number 1 and equation number 2 अब दोनों को सेम करना है देखिए लास्ट सम में क्या किया था y को इक्वल किया था ना अब x को इक्वल करते हैं चलिए x को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 3 को पूरे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से
और 2 से पूरी इक्वेशन 1 को उल्टा मल्टीप्लाई करना है, ये तो मैंने अभी आपको बताया वैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 3। भाई 2 से पूरी इक्वेशन 1 को और 3 से पूरी इक्वेशन 2 को, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 and 10 2 जा 20। इक्वेशन नंबर 3, भाई सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 and 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर 4। कितना हो गया देख लीजिए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैंने आपको ऐसा बताया था, इक्वल होने के बाद आपको क्या लिखना है, दोनों की साइन। अगर दोनों की साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, और अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो एडिशन करना है। तो यहाँ पे दोनों की साइन सेम है यानी सब्ट्रैक्ट ही होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। 6x plus 8y equals to 20। 6x minus 6y equals to 6। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट। अब देखिए इसकी साइन माइनस नहीं है, प्लस 8 plus 6 14y, 20 minus 6 14, 14 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट से डिवाइडेशन। सो y equals to 14 by 14, 14 minus y equals to, अब ये वैल्यू देखिए मैंने वही वर्क किया है, साइन चेंज कर दी, ये दोनों कट हो गया, 6x minus 6x 0x, देन 8 plus 6 14y, 20 minus 6 14, 14 मल्टीप्लिकेशन ऑपोजिट से डिवाइडेशन, 14 1 जा 14, y equals to 1। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 4 जिसमें भी रखेंगे चलेगा, हम 1 में ही रख देते हैं। तो देखिए 3x plus 4y equals to 10, put y equals to 1, 3x plus 4 into 1 equals to 10, 4 1 जा 4 equals to 10 plus 4 opposite side minus 4, 10 minus 4 6, 3 multiplication में opposite side division, 3 2 जा, so x equals to 2। so solution of pair of equation is 2 and 1। पहले x का लिखना है। आज जो ये 2 सम करवाए यही आपको फिर से होमवर्क में करना है। कल मैं आगे और सम्स करवाऊंगा, ये मेथड परफेक्ट करवाऊंगा, उसके बाद होमवर्क आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।